हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो जितना संख्या का एलसीएम निकालना है उसको हम लोग नीचे में लिख लेंगे और उसके बाद इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। इतना करने के बाद आपको सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, यानी कि यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे 12 को, तो 12 कट रहा है कितने बार में? 6 बार में। और 2 से भाग लगाएंगे 18 को, तो ये भी कट रहा है 2 से, और 28 भी कट रहा है, सिर्फ 21 नहीं कट रहा है। तो 3 ठो कट रहा है, हम लोग 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे 12 को, तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो हम लोग को यहाँ पे नीचे में 6 लिख देना है, ठीक है। अब 2 से भाग लगाना है 18 को, तो ये कितने बार में कट रहा है? 18 9 बार में कट रहा है, 9 बार में कट रहा है, तो 9 लिख देंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे 21 को, तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो ये 21 क्या करना है? हम लोग को नीचे में लिख लेना है। तो 21 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 2 से भाग लगाना है 28 को, तो 28 कितने बार में कटेगा? तो 14 बार में कटेगा। तो 14 यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में कितना आ गया? 6, 9, 21 और 14 आ गया। अब क्या करना है? इसमें भी सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना है। तो हम लोग 2 से सबसे पहले लगा के देखेंगे। तो 2 से देखिए यहाँ पे 6 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 21 नहीं कट रहा है और 14 कट रहा है। तो हम लोग 2 से लगा देंगे। 2 संख्या यहाँ पे कट रहा है तो 2 से लगा देंगे, ठीक है। तो अब 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे 6 को, तो कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। 3 दूना 6 होता है, तो 3 बार में कटेगा। और 2 से लगाएंगे 9 को भाग, तो कितने बार में कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो हम लोग को नहीं कटेगा, तो वो 9 का 9 नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से भाग लगाना है 21 को, तो ये भी नहीं कटता है, तो 21 लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 से भाग लगाएंगे 14 को, तो 14 कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब नीचे में कितना आ गया है? 3, 9, 21 और 7 आ गया है। तो इसमें अब हम लोग को सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग लगा के देखेंगे। तो 2 से देखिए 3 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 21 नहीं कट रहा है, 7 भी नहीं कट रहा है। तो 2 से कोई नहीं कट रहा है, तो हम अगला संख्या से काट के देखेंगे। 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से देखिए 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 21 कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है। 3 से 3 संख्या कट रहा है, तो 3 से लगा देंगे। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है, यानी कि 3 से अगर भाग देंगे 3 को, तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। और 3 से भाग देंगे 9 को, तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। और 3 से भाग देंगे 21 को, तो कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और 3 से भाग देंगे 7 को, तो कितने बार में कटेगा? तो नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे 7 को, तो ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 7 का 7 यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब कितना आ गया नीचे में? 1, 3, 7, 7 आ गया है। तो अब हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 कट रहा है, तो 3 से लगा देंगे, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं हम लोग। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। और 1 के नीचे हम लोग 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है, तो 1 लिख दिए नीचे। और 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, यानी कि 3 से अगर भाग देंगे 7 को तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग को 7 लिख देना है। और ये भी 7 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे भी 7 लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे कितना आ गया है? 1, 1, 7, 7 आ गया नीचे, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 से तो नहीं कट रहा है 7, तो ये क्या किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो यहाँ पे 7 से काटेंगे। तो कितने बार में कटेगा? 7 से कटेगा। 1 के नीचे 1 लिखना है, 1 के नीचे 1 लिखना है। और उसके बाद 7 कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। और 7 से 7 कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में सब चारों में 1 आ गया है। तो अब क्या करना है? इधर वाले संख्या को पूरा एक दूसरे में गुना कर देना है। तो नीचे इधर कितना संख्या है? 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2। इधर जितना भी संख्या रहेगा उसको हम लोग को गुना कर देना है। तो 2 गुना 2 किए, फिर 2 गुना 2 किए हैं, तो फिर गुना 3 करना है, गुना 3, फिर गुना 3, फिर गुना 7, तो गुना 7 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो अब ये एक दूसरे में हम लोग को गुना कर देना है। तो गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 गुना 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 गुना 7 करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 225 नहीं 252 हो जाएगा, सॉरी 252 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका
12, 18, 21 और 28 का एलसीएम कितना आ गया? 252 हो गया। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप दोस्तों फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड नंबर का हम लोग क्वेश्चन ले लिए। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10, 25 और 35 का एलसीएम निकालें। यानी कि 10, 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जितना संख्या है उसको हम लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 25 और 35। ठीक है, संख्या लिखने के बाद इस तरह लाइन हम लोग को खींच लेना है। तो लाइन भी हम लोग खींच लिए। तो इतना करने के बाद हम लोग को देखना है कि सबसे छोटी संख्या से यहाँ पे कोई कट रहा है या नहीं। तो देखिए अगर 2 से अगर हम लोग लगाते हैं तो 10 कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है, 35 नहीं कट रहा है। तो 2 से एक संख्या कट रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2 से लगा देते हैं। तो 2 से लगाएंगे 10 को, 2 से भाग देंगे 10 को, तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो 5 लिखेंगे। और 2 से भाग देंगे 25 को, तो ये नहीं कटेगा। तो हम लोग को क्या करना है? 25 का नीचे में लिख लेना है। और 2 से भाग देंगे 35 को, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये भी हम लोग को नीचे में लिख लेना है। ठीक है, अब नीचे कितना आ गया है? 5, 25 और 35 आ गया है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो कोई नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे तो कोई भी नहीं कटेगा, 4 से का भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे तो ये 5 कटेगा, 25 कटेगा, 35 कटेगा। तीनों कट रहा है 5 से। तो हम लोग 5 से यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो 5 से भाग देंगे 5 को, तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 1 लिखेंगे। और 5 से भाग देंगे 25 को, तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। और 5 से भाग देंगे 35 को, तो कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। 7 × 5 = 35 होता है, तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना आ गया? 1, 5 और 7 आ गया है। तो अब क्या करना है? नीचे में अब क्या करना है? तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है और 7 है, तो हम लोग सबसे पहले 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 1 के नीचे 1 लिखना है। और 5 के भाग देंगे 5 को, तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 1 लिखेंगे। और 5 से भाग देंगे 7 को, तो ये नहीं कटेगा। तो 7 हम लोग को नीचे में लिख लेना है। तो अब कितना आ गया नीचे? 1, 1, 7 आ गया। तो अब हम लोग 7 से लगाते हैं। तो 7 से लगाएंगे तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे और 7 के भाग लगाएंगे 7 को, तो ये भी आ जाएगा नीचे में 1। तो देखिए तीनों नीचे में 1 आ गया है। तो अब क्या करना है? इधर वाले संख्या को एक दूसरे में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे 2 × 5, 2 × 5 गुना 5 × 7 गुना 5 × 7। तो यहाँ पे सब लिख लिए 2 × 5, 2 × 5 गुना 5 7। ठीक है, गुना 5 7 लिख लिए। अब क्या करना है? एक दूसरे में हम लोग को गुना कर देना है। तो 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 350। तो देखिए यहाँ पे 10, 25 और 35 का एलसीएम कितना आ गया? 350 हो गया। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल और सेकंड नंबर एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।